दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रामाधार और आप देख रहे हैं रामाधार पाठक ब्लॉग। दोस्तों, पिछले भाग में हमने पिठोरिया के उस रहस्यमयी किले तक का सफर तय किया था, जिसके बारे में आज भी कई अनसुनी कहानियां सुनने को मिलती है। लेकिन अब सवाल है कि आखिर इसकी भव्यता और इस किले को किसने बनवाए, इसकी भव्यता कैसी रही होगी और क्यों आज यह इतिहास का एक खामोश गवाह बनकर रह गया है। आइए जानते हैं इस किले की कहानी। जब हम किले के सामने पहुंचे तो पहली नजर में ही इसकी विशालता ने हमें चौंका दिया। ऊंची मेहराबें, मोटी पत्थर की दीवारें और मजबूत स्तंभ आज भी बताते हैं कि कभी यह सिर्फ एक महल नहीं बल्कि पूरे इलाके की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक रहा होगा। आज इसकी छतें टूट चुकी है, दीवारों पर पेड़ पौधे उग चुके हैं और समय ने इसकी चमक को फीका कर दिया है। लेकिन इसके खंडहरों में आज भी बीते दौर का शान महसूस की जा सकती है। इतिहास के अनुसार पिठोरिया कभी छोटा नागपुर का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र था। माना जाता है कि यहाँ राजा जयमंगल सिंह और उसके बाद उसके पुत्र राजा जगतपाल सिंह का शासन था। स्थानीय परंपराओं के अनुसार राजा जगतपाल सिंह अपनी प्रजा के बीच लोकप्रिय था। उन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया और इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए। हालांकि उनके जीवन में जुड़ी कई ऐसी लोक कथा पर आधारित है, इसलिए इतिहास और लोक विश्वास को अलग अलग समझना जरूरी है। दोस्तों, अगर आप इस किले को ध्यान से देखें तो इसकी बनावट आज भी लोगों को आकर्षित करती है। 2 मंजिला संरचना, ऊंचे स्तंभ, सुंदर मेहराबें और बड़े बड़े कमरे बताते हैं कि यह कोई साधारण भवन नहीं था। स्थानीय लोगों के अनुसार किले के भीतर एक मंदिर भी था, लेकिन आज अतिक्रमण और समय की मार ने इस धरोहर को काफी नुकसान पहुंचाया है। अगर समय रहते इसका संरक्षण नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ियां इसे शायद सिर्फ तस्वीरों में ही देख पाएंगी। लेकिन इस किले की सबसे बड़ी पहचान इसकी भव्यता नहीं बल्कि उससे जुड़ा एक रहस्य है, जिसके बारे में आज भी पूरे इलाके में चर्चा होती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि हर साल इस किले पर बिजली गिरती है। कोई इसे श्राप मानता है तो कोई इतिहास से जुड़ी अनकही कहानी। आखिर यह कहानी कैसे शुरू हुई? आज इस किले की दीवारें टूट चुकी है। सिर्फ पत्थर ही नहीं है, ये उस इतिहास की आखिरी निशानी भी है जिसने कभी पूरे इलाके की किस्मत बदल दी थी। समय ने इस किले से इसकी शान छीन ली, लेकिन इसके रहस्य आज भी कोई नहीं छीन पाया। और शायद यही वजह है कि आज भी लोग इस किले का नाम लेते ही एक पल के लिए ठहर जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जो कहानी आपने आज तक सुनी है उससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाला सच अभी बाकी है। दोस्तों, पार्ट 3 में हम जानेंगे कि 1857 की वह घटना ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का इस किले से क्या संबंध था और आखिर क्यों आज भी लोग इसे शापित किला कहते हैं। अगर आप सच जानना चाहते हैं और आपके अंदर जिज्ञासा है तो पार्ट 3 बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि इतिहास कभी मरता नहीं, वह सिर्फ समय के साथ अपने राज खोलता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग पार्ट 3 में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रामाधार पाठक ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अगले भाग में इस रहस्य की आखिरी परत खुलने जा रही है। आप अपनी राय हमें अवश्य दें। अब मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए नमस्कार।